आपका सवाल है, आपको वाइवा में फेल कर दिया गया है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारे स्टूडेंट की तरह आपने भी सवाल पूछा है और ये जी सिंह के नाम से हैं, उन्होंने आप पूछा है। उनका प्रोग्राम है MCSP 232। आपने पूछा है वाइवा में MCSP 232 का फेल कर देने पे क्या करें सर, जबकि सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट दोनों सबमिट है सर। देखिए समझिए बड़े ही ध्यान से। जी सिंह, बेसिकली होता क्या है ना कि आपका जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन होता है, पहले तो आपका सिनॉप्सिस सबमिशन होता है, वो अप्रूवल होता है। और ये प्रोग्राम, ये मैं बात कर रहा हूँ एमसीए प्रोग्राम से रिलेटेड। इनकी जो क्वेरी है एमसीए से रिलेटेड क्वेरी है और ये एमसीए और बीसीए दोनों के लिए सेम आंसर है, ठीक है ना? अगर आपने सिनॉप्सिस अप्रूव करा लिया और फिर आपने सबमिट कर दिया, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब अप्रूवल आ गया, फिर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिशन हो चुका, उसके अप्रूवल भी आ चुके और फाइनली आपको एक वाइवा की डेट मिल गई। आपने वाइवा दे दिया और इन केस वाइवा में आपको फेल कर दिया गया, ऐसे केस में क्या करना सही रहेगा? जबकि आपके सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों अप्रूव थे, है ना? तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है दोबारा री सिनॉप्सिस सबमिशन करना। क्या बोला मैंने? अगर आपके सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो गए, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया और वाइवा में आप पहुंच गए, वाइवा में पहुंचने के बाद आप वाइवा में आपको फेल कर दिया गया, तो ऐसे केस में आप फिर से नए टॉपिक पे आपको सिनॉप्सिस सबमिशन करना पड़ता है, ठीक है ना? नए टॉपिक पे सिनॉप्सिस करना है, फिर उसका अप्रूवल का वेट करना है, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन करना है और फिर जाके आपका वाइवा स्टार्ट होता है अगले बार के लिए, अगले सेशन के लिए, ठीक है ना? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। क्या इसके बीच में कोई और ऑप्शन है? ऑप्शन बस इतना है कि जब आप वैसे तो सिनॉप्सिस आपने सबमिशन कर दिया, अप्रूव हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन कर दिया, अप्रूव हो गया, वाइवा की डेट आ गई। जिस डेट को वाइवा है, आप चूंकि वाइवा का कोई रीचेकिंग नहीं हो सकता, रीशेड्यूल भी नहीं हो सकता वाइवा, क्योंकि जो प्रोफेसर आपके वाइवा लेते हैं वो बस ले लेंगे। उन्होंने अगर उस समय रिमार्क्स में अगर नेगेटिव रिमार्क्स डाल दिया या आपको फेल कर दिया तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उनके, है ना? तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी सिनॉप्सिस सबमिट करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें, आप हमारे एंड से भी सपोर्ट ले रहे हैं, अगर जैसे कि हमारे एंड से वाइवा की प्रिपरेशन क्लासेस भी होती है, वो क्लासेस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक जब भी मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड कराता हूँ तो उनको वाइवा से रिलेटेड कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन आंसर देता हूँ, उन सबको आप पढ़ के जाइए। जितने भी स्टूडेंट को मैंने सपोर्ट किया सबके वाइवा एक बार में क्लियर हो गए, तो आई होप आपके भी क्लियर हो जाएंगे। और आपको बस ये है कि थोड़ा सा रिपोर्ट रेडी तो करना पड़ेगा। रेडी इन द सेंस मतलब रिपोर्ट जो आप सबमिट किया है उससे रिलेटेड अगर कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे और अगर आप बेसिक क्वेश्चन के भी आंसर नहीं दे पाएंगे तो जो पर्सन ले रहे हैं वाइवा उनको लगेगा कि पता नहीं क्या किया स्टूडेंट ने, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको वाइवा की प्रिपरेशन या सपोर्ट लेनी चाहिए। और इन केस अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप इतना कीजिए कि जो मैं वाइवा के क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे जितने भी स्टूडेंट हमारे इनसे सपोर्ट लेते हैं उनको मैं यूनिक टॉपिक प्रोवाइड कराता हूँ, यूनिक सिनॉप्सिस प्रोवाइड कराता हूँ, जब उनका अप्रूवल हो जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड कराता हूँ, अप्रूवल के बाद मैं वाइवा के क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये सब सेल्फ सफिशिएंट होता है और ऐसे सारे वाइवा क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप कुछ नए टॉपिक पे बना रहे हैं तो आप मुझे अपने टॉपिक शेयर कीजिए, मैं उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन सजेस्ट कर दूंगा। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं या आपको लगता है कि इस बार आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप मुझसे सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना? नॉमिनल फ़ी होती है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके सेशन भी एक्सपायर हो रहे होंगे, उसका टाइम भी लिमिटेड होता है ना? वैलिडिटी लिमिटेड होती है, कहीं वो एक्सपायर ना हो, उसके पहले ये सारे प्रोसीजर आपको करने हैं, ठीक है? इन केस ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनका सेशन मान लीजिए जून 2026 में एक्सपायर होने वाला है, ठीक है ना? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके जो वाइवा हुए हैं वो मई में हुए हैं और किसी वजह से मई में जो वाइवा हुआ था उसका अपडेट आते आते आपको पता चला कि जून के आसपास आने वाला है और आपको फेल कर दिया गया है। ऐसे केस में बहुत 1% चांस है कि शायद वो एक्सेप्ट करें। आप री अटैम्प्ट कीजिए अपने रीजनल सेंटर को रिक्वेस्ट कीजिए, एक रिक्वेस्ट लेटर लिखिए कि आपके सेशन एक्सपायर होने वाले हैं, उसका प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। आपके सारे पेपर क्लियर हैं उसका प्रूफ अटैच कीजिए, ग्रेड कार्ड। फिर उनको एक एप्लीकेशन लीजिए कि आपका वाइवा रीशेड्यूल करा दिया जाए
ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस एंड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। बहुत ही रेयर चांस होता है, वो डिपेंड्स करता है जो कोऑर्डिनेटर है वो कितना सपोर्ट करते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो मे बी चांस है कि वो आपका रिकंडक्ट करा लें वाइवा, पर मैंने बोला वो 1% चांस है, 99% चांस है कि आपको दोबारा रीसिनॉप्सिस सबमिशन करना पड़ेगा। आई होप बात एकदम क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक टाइटल सिलेक्शन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन, कोई रिसर्च की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप हमारे से सपोर्ट ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर ये है मेंशन, आई थिंक विजिबल होगा, व्हाट्सएप कर दीजिए या मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और जो अभी सबमिशन करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपका वाइवा का डेट अनाउंस हो गया है तो आप वाइवा की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप 10 में से 4, 5, 6 क्वेश्चन के भी आंसर प्रॉपर देंगे तो मैक्सिमम चांस है कि वाइवा में आपको पास कर दिया जाएगा। और अगर आप कुछ भी आंसर नहीं देंगे तो ऑब्वियस है कि वो पास नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कोई क्वेरी है आप मुझसे आंसर ले लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।